हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक जागरूक, लाइफ कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं रिलेशंस के बारे में और स्पेशली मम्मी पापा के रिलेशंस के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा यंग जनरेशन जो होती हैं उनकी कंप्लेन होती है अपने माँ बाप के बारे में, और वो कहते हैं कि मेरे मम्मी या मेरे पिताजी मेरे साथ अच्छा बिहेव नहीं करते हैं। वो मैं कुछ भी कहने जाता हूँ उनको वो अच्छा नहीं कहते हैं, हमेशा रोकते हैं, टोकते हैं। वो हमेशा कुछ ना कुछ बात से लेकर मुझे वहाँ पर रोकने की कोशिश करते हैं। कभी कभी तो ये भी बोल देते हैं, तू नालायक है, तू मूर्ख है, तुझे कुछ समझ में नहीं आता है, तू नहीं ऐसा करना चाहिए। और इन सब बातों से होता यह है कि मुझे बहुत बुरा लगता है। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पर ज़रूर बोलना चाहूँगा आप लोगों को कि मेरी ज़िंदगी में सेम इसी प्रकार का कुछ इंसिडेंट हुआ है और वही मैं अपना पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस आपको बताना चाहूँगा। मेरे पिताजी भी सेम मुझे टोकते थे, रोकते थे, वहाँ पर कुछ भी अच्छा करो वहाँ पर अच्छा नहीं कहते थे। वो मैं अच्छी डिग्रियाँ लिया है लाइफ में, अच्छे अवार्ड्स लिए हैं, लेकिन फिर भी एक नॉर्मल रिएक्शन मुझे मिलता था। तो एक दिन मैंने अपने पिताजी को सेम सवाल पूछा जो आपके भी मन में आया होगा बहुत बार कि पिताजी आप ऐसा क्यों करते हैं, क्या प्रॉब्लम क्या है। तब मेरे पिताजी ने बहुत अच्छी सी एक स्टोरी मुझे सुनाई दोस्तों, और वो स्टोरी यही थी कि एक मूर्तिकार था। वो मूर्तिकार और उसका एक बेटा था। वो मूर्तिकार जब मूर्तियां बनाता था उसका बेटा वहां बैठकर उसकी मूर्तियां बनाते समय देखता था। और एक दिन उसने कहा पिताजी को, पिताजी मैं भी मूर्ति बनाऊं। तो उसने मूर्तियां बनाना बच्चे ने शुरू कर दिया। मूर्ति बनने के बाद पिताजी के पास लेके गया। पिताजी ने कहा अरे कितनी बकवास और कितनी एकदम थर्ड क्लास मूर्ति बनाई है, इससे अच्छी मूर्ति बनाने की कोशिश कर। फिर गया बच्चा, दूसरे दिन फिर उसने मूर्ति बनाई, मेहनत की उसने, बहुत ज़्यादा मेहनत करने के जब उसने पिताजी को दिखाई, पिताजी फिर से वही कहते हैं अरे कितनी बकवास और थर्ड क्लास मूर्ति तूने बनाई है, तू मेरा बेटा है, अच्छी मूर्ति बना। फिर वो तीसरे दिन बेचारा बेटा पूरा मेहनत दी, टाइम दिया और अच्छी मूर्ति बनाई। फिर लेके गया और फिर लेके जाने के बाद पिताजी को सेम वो मूर्ति दिखाई तो पिताजी कहते हैं कितनी बकवास और एकदम थर्ड क्लास मूर्ति बनी है, ऐसी मूर्तियाँ मत बना, अच्छी कुछ बना के दिखा मुझे। ये परेशान हो गया बच्चा, उसे समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। हुआ यूँ एक दिन उसका दोस्त आया उस बच्चे का, और बच्चे का दोस्त आने के बाद वो कहता है कि मैं भी मूर्ति बनाऊं। तो उसने कहा ठीक है बना दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसने वहाँ पर उसके दोस्त ने मूर्ति बनाई और वही मूर्ति ले जाकर जब उसने बनाई तो उसने वो मूर्ति जाकर अपने पिताजी को दिखाई। और पिताजी को वो कहता है पिताजी मेरे दोस्त ने मूर्ति बनाई है, कैसे बनी है। तो उसके पिताजी कहते हैं अरे बहुत ही बढ़िया, बहुत लाजवाब मूर्ति बनी है, ऐसी मूर्ति मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखी। ये बच्चा थोड़ा सा शॉक हो गया, यार मैंने तो इससे भी अच्छी मूर्ति बनाई थी और उस वक्त मेरे को अच्छा नहीं कहा मेरे पिताजी ने, मतलब इसकी बकवास मूर्ति को अच्छा कह रहे, मेरे अच्छी मूर्ति को बकवास कह रहे। ये कुछ मामला समझ में नहीं आया। उसका दोस्त जब चला गया उस बच्चे का तो वो बच्चा अपने पिताजी को सेम सवाल पूछता है पिताजी ऐसा क्यों। तो पिताजी उसे कहते हैं बेटा अगर मैं तुझे पहले दिन जब तूने मूर्ति बना के लाई थी वो अच्छी मूर्ति बनी थी, लेकिन अगर मैं पहले दिन तुझे कह देता था कि अगर ये मूर्ति बहुत अच्छी बनी हुई है तो इसके आगे तेरी प्रोग्रेस नहीं हो पाती थी। आज जिस तरह से तू मूर्तियाँ बनाने लग गया है, तेरी उम्र का मैं जब था तो इतनी अच्छी मूर्तियाँ नहीं बनाता था, उससे भी बढ़िया मूर्तियाँ आज तू यहाँ पर बनाने लग गया है। और मैं जब हमेशा ना कहता चला गया तू अच्छी अच्छी और अच्छी मूर्ति बना रहा है। ये मेरे पिताजी के मुंह से मेरी स्टोरी सुनने के बाद मुझे तो जो कुछ समझना था दोस्तों मैं बिल्कुल समझ गया हूँ। शायद आप भी समझ गए होंगे कि हमारे मम्मी पापा हमें रोकते हैं, टोकते हैं, उसके पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य रहता है। क्योंकि दोस्तों उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ सहा है, बहुत कठिनाइयाँ उन्होंने झेली है, बहुत बड़े प्रॉब्लमेटिक लाइफ उन्होंने जी है, और वो चाहते हैं कि यही प्रॉब्लमेटिक लाइफ है, यही परेशानियाँ उनके बच्चों के ज़िंदगी में ना आए, इसलिए आपको टोकते हैं, इसलिए आपको रोकते हैं। दोस्तों समझने की कोशिश कीजिएगा कि वो आपका हमेशा भला चाहते हैं, क्योंकि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा आपका भला चाहने वाले अगर कोई है तो वो माँ बाप है, दूसरी कोई नहीं है। तो हो सकता है तो उन्हें, हो सके तो उन्हें थैंक यू बोलने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा आज ही, उसका वेट मत कीजिएगा कल का, क्योंकि कल बहुत सारे लोगों के ज़िंदगी में कम आता है। सो नाइस दोस्तों, यहीं पर रुक जाता हूँ और फिर मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।